भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक जनता की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। सरकार से सबसे ज़्यादा नाराजगी है कांग्रेस की जो सरकार है, जिस तरह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेशन हुआ है। पूरे क्षेत्र में करीब करीब जो है इन नक्सलियों से भी लोग परेशान हैं। आप देखे होंगे विगत 9 साढ़े 9 सालों में जो केंद्र की सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा नक्सल मुक्त भारत बनाने का एक अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से राज्य संपोषित उग्रवादी है। जिन जंगलों में जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ टारगेट बनाया जा रहा है, उन जंगलों में कांग्रेस के भी लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई टारगेट नहीं बना रहा है। संरक्षण में ही ये कांग्रेस के नक्सलवाद। संरक्षण में नहीं, कांग्रेस के द्वारा ही ये सब घटनाएं कराई जा रही है, नक्सलियों के आड़ में, नक्सलियों को मोहरा बना करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7 और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्य। अभी मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथ ही सदन में प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर कुमार बावरी जी के साथ, और उनसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव में उनका एक अहम रोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी थी चुनाव को लेकर के, और चुनाव के उपरांत कैसी रही उनकी यात्रा, इसको लेकर हम बात करेंगे। सर, आप छत्तीसगढ़ की यात्रा से लौटे, कैसा रहा आपका वहाँ पे चुनाव में? आप वहाँ क्या देखा आपने? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का महापर्व होता है मतदान, और छत्तीसगढ़ में अभी आम चुनाव हो रहे हैं। आज उसके पहले चरण की वोटिंग है, और लगभग पार्टी के दायित्व से हम लोग गए थे, और वो पूरा क्षेत्र झारखंड और छत्तीसगढ़ एक ही जैसे ही बनावट, एक ही जैसे विचार के साथ आगे बढ़ने वाला प्रदेश है, जिसमें जनजातीय भाइयों का बहुलता है, और लगभग अमूमन एक जैसा ही है, और दोनों एक ही साथ 2000 में निर्मित हुए थे, अलग राज्य के रूप में आए थे अस्तित्व। यह चुनाव है, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है, और पूरे राज्य के अंदर परिवर्तन का एक लहर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज पहले पेज के चुनाव में अधिकतर ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। मैं जिन 5 सीटों को देख रहा था, वो 5 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगी। राजनांदगांव की 4 और एक मोहला मानपुर की एक सीट, तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, और वापस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक जनता की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। आज वहाँ मतदान है, और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ सर, आप जिस क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, वहाँ पर लोगों की जो मौलिक समस्या थी, आप किन समस्याओं से सर रूबरू खुद को पा रहे थे, कि समस्याओं से रूबरू हो रहे थे? किन समस्याओं से आपका साक्षात्कार हुआ सर वहाँ पे? ये वर्तमान जो हालात है, उसमें वर्तमान सरकार से सबसे ज़्यादा नाराजगी है। कांग्रेस की जो सरकार है, जिस तरह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेशन हुआ है, विकास के गाड़ी जिस तरह से रुक गई है, ठप हो गई है, जिस छत्तीसगढ़ ने पिछले 15 सालों में, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी, एक नई मुकाम, नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब इस 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा रुकावट आया था, और इसके लिए चटपटाहट थी लोगों में परिवर्तन के लिए। किसान भी परेशान थे, और जिस तरह से नक्सली गतिविधियां उस पूरे क्षेत्र में, चूंकि वो डिस्टर्बिंग एरिया था, इसलिए पहले पेज में 20 सीटों की चुनाव हो रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में करीब करीब जो है इन नक्सलियों से भी लोग परेशान हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखें, तो इस वर्तमान सरकार से, जो सरकार जो भी वायदे किए थे, जिसने भी उन्होंने घोषणाएं करी थी, उस एकदम सारे चीज़ों को उन्होंने भूल जाने का काम किया। जिस तरह से झारखंड की सरकार ने किया, उसी को देखा देखी। बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े घोषणाएं उन्होंने की, नौकरियों से लेकर के, युवाओं के रोजगार से लेकर के, आपके किसानों के लिए, वो सारी चीज़ें अधूरी रह गई। तो लोग उससे बहुत व्यथित नजर आए, और सभी लोग चाह रहे थे कि भाई इस बार जो है इस लबरा सरकार को हम लोग वापस करें। सर, आपने खुद ही जिक्र किया, नक्सली एक बड़ी समस्या है। मतदान के ठीक पूर्व सर नक्सली वारदात की घटना भी घटी है, और नक्सली वारदात सर लगातार, झारखंड भी इससे सर अछूता नहीं है। हालांकि घटनाएं कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन नक्सली वारदात सर पूरी तरह से खत्म हुई है। क्या है सर नक्सल समस्या, और इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हैं, जहाँ उनको संरक्षण प्राप्त होता है, विशेष करके राज्य सरकार का जहाँ संरक्षण प्राप्त होता है, उनको फलने फूलने का जगह मिलता है। आप देखे होंगे विगत 9 साढ़े 9 सालों में जो केंद्र की सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा नक्सल मुक्त भारत बनाने का एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत आपने देखा होगा झारखंड में भी बूढ़ा पहाड़ से पूरी तरह से समूल नाश करने का काम किया गया। कुछ पॉकेट में वो रह गए हैं, जहाँ सरकारों का बहुत ज़्यादा
मैंने इस उन्मूलन में भूमिका में थोड़ा सा ढिलाई होता है, वहाँ ये कमियां खामियां देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से राज्य संपोषित उग्रवादी है। मैं जहाँ था जिस विधानसभा मोहल्ला मानपुर में, वहाँ पे 20 तारीख को दुर्गा पूजा के समय नक्सलियों ने हमारे वहाँ के एक कार्यकर्ता बिरजू तारेम को गोली मारकर के हत्या कर दी। बस्तर के इलाके में अपने उपाध्यक्ष थे, जिला परिषद सदस्य थे, अपने विधानसभा के नारायणपुर विधानसभा के संयोजक थे रतन दुबे जी, उनको सभा में गोली मार करके मार दी। हमारे 4 कार्यकर्ता अभी भी मिसिंग है वहाँ पर। कल आईडी का ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोग। ये पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं जिन जंगलों में जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ टारगेट बनाया जा रहा है, उन जंगलों में कांग्रेस के भी लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई टारगेट नहीं बना रहा है। चुनाव का बहिष्कार तो सबके लिए होता है, उसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है, कांग्रेस के लिए भी। चुनाव का बहिष्कार या चुनाव में रोकने का काम यदि कर रहे हैं तो आपका लोग, कर सीधा रहे सीधा आरोप है कि सर कि कांग्रेस के सर, संरक्षण में ही ये कांग्रेस के नक्सलवाद। संरक्षण में नहीं, कांग्रेस के द्वारा ही ये सब घटनाएं कराई जा रही है, नक्सलियों के आड़ में, नक्सलियों को मोहरा बना करके। और इसका एक बहुत बड़ा एक अंदर में लोगों का एक बहुत बड़ा गुस्सा है, एक बहुत बड़ा लोग चाहते हैं कि इस तरह विकास के अवरुद्ध करने वाले, इस तरह से नक्सल के आड़ में लोगों की हत्या करने वाले लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे। और इस पर सर झारखंड में एक आरोप लगाया जा रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जहां जहां ईडी की छापेमारी हो रही है और ईडी के जो अधिकारी जिन स्थान पे ठहरे हुए हैं उनके आवास के इर्द गिर्द सत्ता के संरक्षण में ही नक्सलियों को आसपास वहां पे घर दिलाया जा रहा है, किराए का मकान दिलाया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं सर? एक जांच हो रही है और यह पूरी तरह से एक केंद्रीय एजेंसी है जी। जिसमें संविधान में हम लोगों ने जो कार्यपालिका बनाया है उसमें उनका कार्यों का उल्लेख है और उस तरह से वो काम कर रही है। अब जो लोग इसमें फंस रहे हैं या जिन लोगों को इसमें फंसने का डर है, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, और षड्यंत्र बहुत गंभीर आरोप जेल के अंदर पे लगने का लगाया है, साक्ष्य के साथ लगाया है, और उन लोगों ने उस पर बताया भी है। तो अगर यदि इस तरह की घटनाएं करने के लिए लोग कोई दुस्साहस कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसे तमाम लोगों के लिए या तमाम संस्थाओं के लिए खतरे की घंटी है, जो चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनके अनुरूप हो, ना कि संविधान के अनुरूप। अगर आपने कुछ गलत किया है तो भारत का कानून आपको गलत के लिए जिम्मेवार ठहरा करके कोर्ट के माध्यम से आपको उसके लिए शास्ति देगा, या आप पे जो भी दोष आरोपित होगा उसके लिए आपको पे कार्रवाई होगी। लेकिन आप करने के बाद यदि उसको सत्ता के संरक्षण में या सत्ता के आड़ में दबाने के लिए या फिर इस तरह का षड्यंत्र जहां जाकर के भाई इस तरह हत्याएं, मैं तो चाहूंगा कि भाई राज्य सरकार को आगे आकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर के इतना बड़ा एलिगेशन उनके राज्य और उनके महकमे पे और इस तरह से लगा है। आज जैसे अखबार में खबर आया है कि भाई जेलर और जेलर के माध्यम से उनका जो है क्लर्क, उनके फोन से धमकियां दी जा रही है। तो ये बहुत ही गंभीर है, बहुत संगीन मामला है। और इमीडिएट ईडी अपनी कार्रवाई तो कर रही है, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, लेकिन राज्य सरकार को इस पे अविलंब कार्रवाई करते हुए सारी चीजों को ठीक करना चाहिए। नहीं तो ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लगा रहा है, लगाएगा क्यों नहीं? आप पे जो आरोप लगा है उससे आप बाहर आने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं ना। अगर यदि आप उसमें संलिप्त नहीं है, आपकी यदि भूमिका नहीं है, तो इमीडिएट जांच करा करके उस पर कार्रवाई करिए। और जब आप नहीं कराएंगे तो भाई ये तो सीधा जो है आरोप आपके ऊपर ही लगेगा कि आपके कारण ही आप ही के लोग अंदर में है और आप ही ये सब करवा रहे हैं। विभिन्न विषयों पर प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी जी अपनी बात को रख रहे थे और आप देख रहे हैं इंडस्ट न्यूज 24/7। कैमरामैन दीपक